जी मैं आ गई। पानी देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहीं बाहर नहीं गई इतने महीनों से मैं। तैयारी करें, जंगल की ताज़ा हवा में सांस लेंगे। चलो बाहर चलते हैं कहीं। लेकिन बाला खातून, मैंने क्या कहा तुमने सुना ना? किस्मत। जैसा आपका हुक्म। मैं तो रुक गया, लेकिन दुश्मन नहीं रुकेगा। हमने मैदान में काफी मुकाबले किए हैं, लेकिन किसी भी जंगजू को आपकी तरह मुहारत से लड़ते हुए नहीं देखा मैंने। दुश्मन एक हथियार है, जो आपको मजबूत बनाता। लड़ना खूब जानते हो, लेकिन मेरे साथ नहीं। दुश्मन को मशकूक करती है और फिर वो गलती करता है। संजाक्सिस ने क्या किया तुम्हारे साथ पता है? दिखाना चाहा तुम्हें कि तुम पर हमला हुआ, और उसका नतीजा बस नुकसान है। मुश्किल वक्त आया तो गलती नहीं चाहता औरहान। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। लो रखो इसे। सरदार। क्या? जहर को तय मैं उसे नहीं समझा सका। वो यहां से जाने का बोल रहा है। अगर उसे हम पर एतमाद नहीं रहा तो जाने दो उसे। अल्लाह उसके लिए आसानी करे। अच्छी तरह सोच ले। जहर को ताए हम कहां जा रहे हैं? क्या करेंगे? मैंने कहा ना कि हम जाएंगे। मैं इस महल में एक रात भी नहीं रुकूंगा। ये हमारा घर है। हम कहाँ जाएंगे? अगर आपको जाना है तो चले जाइए। कोई ऐसे बात करता है कि अपने बाबा से? खबरदार। ये चाहते हैं कि हम अपना घर छोड़ दें। क्यों चाहते हैं ये ऐसा? क्या तुम नहीं जाना चाहते? फातिमा बाजी, उस्मान सरदार, बोरान साहब, मैं इनके बगैर क्या करूँगा बताएं? बिल्कुल नहीं, हर कोई यहाँ है। क्या मुझे याद नहीं किया तुमने? बहुत याद किया मैंने।
लेकिन मैं आपको पहचानता नहीं। इस महल में तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। ऐसा नहीं है। क्या तुम एक जंगजू बनना नहीं चाहते? चाहता हूँ मैं। मुझसे बेहतर तुम्हें जंगजू कोई नहीं बना सकता। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि एक जंगजू कैसे बनते हैं। समझ गए मेरे बेटे? ठीक है फिर चलिए चलते हैं जहर कुताई साहब। जब गोंचा कोनिया से वापस आएगी, उस्मान ने अगर फरमान के बावजूद बेहद ना की तो क्या होगा? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ महमद। तैयारियां मुकम्मल हैं? कोकरा कजी के मकाम पर सिपाही इंतजार कर रहे हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। यह आखिरी चीज मैं पूछना चाहता था। वाकई शहर पर हमला करेंगे बाबा? किसी का खून बहाना ऐसा है जैसे अपना खून बहना। पहला तीर उस्मान ने चलाया है। मुझे उस्मान को कुचलने दें, तब तो आपको खैमे में ही रहना चाहिए। मेरे बेटे, मेरे लिए यहाँ रुकना सही नहीं। उसने जो तीर चलाया बर्दाश्त कर लिया मैंने। अगर उस्मान ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम यानी शहर में दाखिल होगे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोरलूस उस्मान सीजन 5 की न्यू एपिसोड में खुश आमदीद। तो नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में अलाउद्दीन, जिसको गोंचा के कमरे से वो चोर नहीं मिलता, वो वापस अपने कमरे में आ जाता है और अपने तमाम सिपाहियों को इकट्ठा करके कहता है, सिपाहियों, आइंदा ऐसी गफलत कभी ना हो, अब जाओ और अपने अपने काम पर लग जाओ। जबकि दूसरी जानिब गोंचा खातून बहुत ही खुशी से वो दस्तावेज खोल रही थी और कह रही थी, तुम्हारा दिमाग मेरे दिमाग पर गलबा नहीं पा सकता तालिब इल्म। फिर जब गोंचा खातून वो दस्तावेज खोलकर देखने लगती है तो वो दस्तावेज बिल्कुल खाली होती है दोनों तरफ से और उस पर कोई नक्शा नहीं था। ये देखकर गोंचा खातून बहुत परेशान और हैरान हो जाती है, क्योंकि अलाउद्दीन ने बहुत समझदारी से काम लिया था और एक खाली दस्तावेज अपने तकिए के नीचे रख दिया था। इधर अलाउद्दीन वो नक्शा अपने कपड़ों में से निकालता है और उसे खोलते हुए मुस्कुराता है और कहता है, आप मेरी अक्ल को शिकस्त नहीं दे सकती चालबाज खातून। इसके बाद होलोफेरा को यानी शहर में उस्मान साहब के महल में दिखाया जाता है। होलोफेरा अपने आप से कह रही थी, मैं कैदी नहीं हूँ बल्कि एक मेहमान हूँ, क्योंकि अगर मैं कैदी होती तो मुझे इस वक्त जिंदान में डाला जाता। लेकिन फर्क ही क्या है ओरहान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद होलोफेरा को कुछ ख्यालात आने लगते हैं, जिसमें वो देखती है कि ओरहान ने कैसे उसकी संजाक्सी, जलार और मेहमत से जान बचाई। फिर होलोफेरा खड़े होकर कहती है, बेवकूफ मत बनो होलोफेरा, होश में आओ। तुम उसे नहीं भूली, लेकिन वो तुम्हें भूल चुका है। उसने तुम्हें तलाश नहीं किया और ना ही तुम्हारे बारे में किसी से पूछा और ना ही वो तुम्हारे लिए आया। ये वो ओरहान नहीं है जिसे तुम तलाश कर रही हो, बल्कि वो एक सिर्फ चोर है जिसने तुम्हारे काफिले को लूटा। इसके बाद सोगोत का मंजर सामने आता है, जहाँ बाला खातून अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। अचानक ही बाला खातून की तबीयत खराब हो जाती है और वो खांसने लग जाती है। ये सुनकर वहाँ पर दो मौजूद खादमे बाला खातून के अतराफ से पर्दे हटाने लग जाती हैं। बाला खातून की खांसने की आवाज़ सुनकर किस्मत खातून, जो कि बाला खातून की खादिमा होती है, वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। बाला खातून उससे कहती है, मैंने कई महीनों से बाहर कदम भी नहीं रखा किस्मत, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चलो बाहर चलते हैं, हम जंगल की पाक हवाओं में सांस लेंगे। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है, यानी शहर में उस्मान साहब और ओरहान आपस में मशक कर रहे होते हैं। उस्मान साहब ओरहान के हर वार को नाकाम करके उसे बेबस कर देते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, मैं तो रुक गया लेकिन दुश्मन नहीं रुकेगा। ओरहान कहता है, हम कई अरसे से हालते जंग में हैं, लेकिन किसी भी जंगजू को आपकी तरह महारत से लड़ते हुए नहीं देखा। इसके बाद उस्मान साहब ओरहान को तलवार पकड़ाते हैं और फिर वहाँ पर तलवार की मशक शुरू हो जाती है। इतने में ही होलोफेरा और फातिमा भी बाहर आ जाती हैं और मशक देखने लग जाती हैं। होलोफेरा को ओरहान देखकर हल्का सा मुस्कुराता है, जिसे देखकर उस्मान साहब भी होलोफेरा की तरफ देखते हैं।
इसके बाद ओरहान काफी पुरजोश होकर लड़ने लगता है ताकि वो होलोफेरा को अपनी जंगी महारत से मुतासर कर सके। इसके बाद उस्मान साहब कहते हैं मैं मुश्किल वक्त में गलतियां नहीं चाहता ओरहान, और इसके बाद वहां पर मश्क खत्म हो जाती है। मश्क के खत्म होने के बाद होलोफेरा वापस अंदर चली जाती है। होलोफेरा को जाते देखकर फातिमा खातून भी उसके पीछे चली जाती है। इसके बाद एक खादिमा वहां पर 2 गिलास लस्सी के लेकर आती है। मलहून खातून एक गिलास पकड़कर उस्मान साहब को देती है और दूसरा लस्सी का गिलास ओरहान पकड़ लेता है। इसके बाद बुरहान अल्प भी वहां पर आ जाता है। उस्मान साहब को सलाम करने के बाद बुरहान कहता है मेरे हुजूर, मैं जहर कुताई को नहीं मना सका, वो यहाँ से जाने पर अटल है। ये सुनकर उस्मान साहब सोच में पड़ जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद कहते हैं अगर वो हम पर अपना एतमाद खो चुका है तो उसे जाने दो, अल्लाह उसका रास्ता आसान फरमाए। फिर उस्मान साहब खड़े होकर कहते हैं बुरहान, कबीले में एक खबर भेजो, जंगजुओं को तैयार करें, कल का दिन बहुत मुश्किल होगा। दूसरी जानिब जहर कुताई को अपने कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्गिन खातून जहर कुताई के बड़े हुए बालों को काट रही थी और